मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर आज मैं आपको मार्क्स की प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में जो धारणा है उसके बारे में बताऊंगा। तो अपना जो आज का टॉपिक है वो ये हो गया, मार्क्स की प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में अवधारणा, धारणा। तो इसमें हम सर्वप्रथम देखते हैं कि मार्क्सवाद, या फिर कहना चाहिए मार्क्स प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों की आलोचना करते हुए उन्हें अस्वीकार करता है। मार्क्स से प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों की आलोचना करते हुए उन्हें अस्वीकार करता है एक ही लाइन में, और इन तीनों का वो तीनों की ही आलोचना करता है और आलोचना करके इन तीनों को ही अस्वीकार करता है। यहाँ अब मैं सर्वप्रथम प्रजातंत्र को ले रहा हूँ। प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को मार्क्स धनिकों की संस्थाएं कहकर उनका उपहास करता है, मजाक उड़ाता है, और उसका विचार है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा कदापि नहीं हो सकती। अतः प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स प्रजातंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है, और इस कारण उसके द्वारा अंतरिम काल में भी प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का ही प्रस्ताव किया गया है। तो ये जो हमने थोड़ी सी चर्चा की है, मैंने आपको बताया है, तो मार्क्स है वो इस प्रकार से प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक संस्थाओं की आलोचना करता है, उपहास करता है, और ये भी बताया कि कोई बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना प्रजातंत्र में बिल्कुल ही नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से उसने प्रजातंत्र के बारे में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अस्वीकार किया। अब दूसरा है धर्म के बारे में उनके क्या विचार हैं। तो मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन ही माना है। धर्म क्या है? जनता के शोषण का साधन है, और उसका विचार है कि वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है, और जो वर्तमान समाज की, पूरे विश्व की जो शोचनीय दशा है उसके लिए ये धर्म है वो जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। मार्क्स एक भौतिकवादी विद्वान है और सृष्टि का परम तत्व पदार्थ को मानता है। अतः उसका मत है कि सृष्टि में ईश्वर जैसी
कोई सत्ता नहीं है। उसका दावा है कि ईश्वर ने मनुष्य नहीं बनाया है, अपितु स्वयं मनुष्य ने ईश्वर की धारणा को जन्म दिया है। मार्क्स धर्म को एक हानिकारक संस्था मानता है और उसकी नज़र में धर्म शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग के विरुद्ध एक सुनियोजित षड्यंत्र है। धर्म की रचना शोषक वर्ग के जुल्मों को छुपाने के लिए की गई है। धर्म सद्गुणों को निरपेक्ष एवं शाश्वत नैतिकता के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि नैतिकता सदैव ही वर्ग सापेक्ष होती है। धर्म नम्रता, अहिंसा एवं प्रायश्चित जैसे मूल्यों पर बल देता है और शोषित वर्ग को सब कुछ सहन करने की शिक्षा देता है। अतः मार्क्स धर्म को अफीम की गोली कहता है, अफीम की गोली की संज्ञा देता है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पतन के गर्त में पड़ी ऊँघती रहती है। तो ये उनके धर्म के बारे में, धर्म में ईश्वर को उन्होंने ले लिया कि जैसे कि सृष्टि में उन्होंने कहा कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है और ईश्वर ने मनुष्य नहीं बनाया है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने ईश्वर को माना है, बनाया है, उसको स्वीकारा है। और ये धर्म है वो शोषक वर्ग का साधन है और शोषक वर्ग धर्म रूपी साधन से शोषित वर्ग का शोषण करता रहता है। ये उसके शोषण में सहायक है और ये एक प्रकार का सुनियोजित षड्यंत्र है शोषक वर्ग का। तो ये इस प्रकार से उन्होंने धर्म को अफीम की गोली, अफीम के एक आदमी को नशा हो जाता है, नशे में वो पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है और धर्म के रूप में खुद को भाग्यवादी मान लेता है कि भाग्य में लिखा है, या कुछ लोग जैसे कहते हैं कि भाई ऐसी कृपा है मालिक की, ईश्वर की ऐसी कृपा है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो आदमी के जो कार्य करने की जो जज्बात हैं, क्षमता है, उसकी प्रगतिशीलता है, वो अवरुद्ध हो जाती है। कुछ करने की जो इच्छा है, आगे बढ़ने की जो बात है, वो धर्म है अवरुद्ध कर देता है। तो इस प्रकार से धर्म को लेकर उनके ये धर्म को मार्क्स ने अस्वीकार किया है। तीसरा मैं ले रहा हूँ राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद पर उनके क्या विचार हैं। मार्क्सवाद मूलतः एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है जो वर्गीय संदर्भ में संपूर्ण मानव समाज पर विचार करती है। मार्क्स राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है और उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यही कारण है कि उसने विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा लगाया था। उसका विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा
दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और शत्रुता के कम हो जाने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का भी कोई कारण नहीं रहेगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रवाद को भी खतरनाक माना है, इसको पूर्ण रूप से अस्वीकार किया है। और मैं यहाँ आपको एक बार फिर बताना चाहूँ कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो मूलतः अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। इसमें जो राष्ट्र की सीमाएं हैं वो सीमाओं को उन्होंने तोड़ डाला है, उन्होंने पूरे विश्व को एक माना है। और जैसे मार्क्स का ये कहना है कि पूरे विश्व में या कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, उसमें केवल दो ही वर्ग होते हैं, शोषक और शोषित। तो ये दो ही वर्ग हैं, दो ही जात हैं। और ये दुनिया में मजदूर चाहे कहीं भी हो, हर जगह उनका शोषण हो रहा है और वो शोषण का भी लगभग शोषण की समानताएं हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो किसी देश के मजदूर को लेकर उन्होंने अपील नहीं किया, पूरे विश्व के दर्द को समझा, पूरे विश्व के मजदूरों के दर्द को समझा है। और उन्होंने तो ये इस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रवाद को नकारा है, अस्वीकार किया है। और पूरे विश्व को लेकर उन्होंने चिंता प्रकट की है। और आगे वो भी बताया है कि भाई एक व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा तो राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्र का नहीं करेगा, वर्ग संघर्ष नहीं रहेगा, और तो ये शत्रुता आपस की कम हो जाएगी। और शत्रुता ये नहीं रहेगा तो सदैव के लिए युद्ध समाप्त हो जाएंगे, विश्व में शांति की स्थापना होगी। इस प्रकार से उन्होंने ये अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आज मैंने आप सबके सहयोग से ये मार्क्स के प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद संबंधी धारणा को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझा। और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा। और इन सब के लिए, इन सारी बातों के लिए मैं आपको एक बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद।